जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार एवं चुनावी सलाहकार प्रशांत किशोर ने हरलाखी विधानसभा के गांव स्थित दीनदयाल प्लस टू उच्च विद्यालय के मैदान में बिहार बदलाव विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हम पहला आदमी है जो कहते हैं जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताने आए हैं वैसे वोट दीजिएगा तो इसी मिथिला में, इसी बिहार में, इसी मधुबनी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए बेहतर शिक्षा से लेकर रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। 15 मिनट में दिया गरीबी खत्म करने का मंत्र। आगे उन्होंने लोगों से अपील भी की, बच्चों का भविष्य कैसे संवारा जाता है यदि सीखना हो तो लालू प्रसाद यादव को देखें। बेटा 9वीं पास भी नहीं लेकिन बिहार के राजा बनाने का मिशन लिए बैठा है। लोगों से पूछा 3 सवाल। कार्यक्रम के समापन के बाद प्रशांत किशोर ने प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए लोगों से अपील भी किया, इस बार वोट सिर्फ अपने बच्चों के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए करें। गरीबी से निकलने का रास्ता, हर घर स्कूल का बस्ता। सरकारी कानून में सिमट करके रह गया है शराबबंदी। एक्चुअल धरातल पर कहीं शराबबंदी नहीं कि शराबबंदी दूसरे तरीके से अगर लागू होता, राजस्व की इतनी बड़ी क्षति है, बिहार में बच्चे को पढ़ने के लिए संसाधन नहीं है और शराबबंदी करके इतनी बड़ी क्षति अब अगर कर रहे हैं। जनसुराज कहती है कि अगर हम शराबबंदी हटाएंगे तो सारे पैसे को कन्वर्ट कर देंगे बिहार के बच्चों के शिक्षा पर। बिहार के वैसे मतदाता जो एंटी पोल करते हैं सरकार के खिलाफ, उनको हटाने की साजिश है। ये पटना में उद्योगपति खेमका दिन रात अब लालू जी के जंगल राज और नीतीश जी के सुशासन का बात कितना होता है, दोनों बात बराबर है। अब तो जैसे लालू जी के शासनकाल में था वैसे नीतीश जी के शासन काल में है। अपराधी बेलगाम है। अरे आप पटना में कहते हैं, आपके मधुबनी में दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, दिन दहाड़े अपराध बढ़ रहा है, भीषण संकट है यहाँ। भय, भूख, भ्रष्टाचार तीनों अपने चरम पर है। भय, भूख, भ्रष्टाचार और ये अनियमितता से भरा हुआ जो समाज हमारा हो गया है, उससे अगर मुक्ति चाहिए तो तीसरे विकल्प के रूप में जनस्वराज आइए। जनता का यह शासन व्यवस्था होगा, किसी एक आदमी से नहीं चलने वाला, ये जनता चला है। तो हम मधुबनी के प्रत्याशी, लेकिन अभी कुछ ऐसी विषम परिस्थिति है जिसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उसमें बहुत क्राइटेरिया है, उसको फिल करेंगे तो उसके बाद चुनाव कब तक होगा, क्या कह रहे हैं? देखिए, उसकी परीक्षा अभी चल रही है। 31 जुलाई अगस्त के फर्स्ट वीक में संभावित प्रत्याशियों की घोषणा की जा रही है। मेरा नाम अवध किशोर झा है। मैं ढंगा पंचायत का वर्तमान मुखिया भी हूँ और 32 बेनीपट्टी विधानसभा से एक संभावित प्रत्याशी भी हूँ जनस्वराज। सभा तो ये शुरुआत है, अभी तो अंगराई है, पूरी लड़ाई अभी बाकी है। और हर हाल में यह अंगराई यह साबित कर रहा है, यह जनसैलाब जो यहाँ पर आप देखे हैं, यह जनसैलाब इस बात का गवाह है कि हर हाल में नीतीश जी का विदाई है और आने वाला समय में जनस्वराज का सरकार बनने जा रहा है, ये 100% है। आपके प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि 10-10 मुख्यमंत्री बनाए हैं, जबकि लोग ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जो पहले चुनावी रणनीतिकार थे उस समय में भी थे जब इनकी सरकार थी, उनकी सरकार थी, जिन पे आरोप लग रहा है, तो क्यों नहीं उस समय में हुआ? लोगों की जो मांग थी, गरीबी, बच्चों की शिक्षा, क्यों नहीं हो पाई? प्रशांत जी जिस के साथ मतलब जुड़े, जिसका हाथ पकड़ के उसकी नैया को पार लगाने का काम किए, उन सब ने मिलकर प्रशांत किशोर का छलने का काम किया। जिस कारण प्रशांत की जो यह सपना थी कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, बिहार में पलायन रुकना चाहिए, बिहार के बच्चों को इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम मिलना चाहिए, वह कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो इनको अपने आप में यह महसूस हुई कि पैसा तो बहुत कमाए, प्रतिष्ठा भी कमा लिए, लेकिन जिस धरती से, जिस माटी से हम जुड़े हुए हैं, उस माटी का हम कर्ज अदा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले गांव-गांव जा कर के 500 गांव से ज़्यादा गांव में घूमने का काम किया, लोगों को समझाने का काम किया और अंत में जब देखे कि सिर्फ समझाने से यह सुधार संभव नहीं है, उन्होंने पटना में 2 अक्टूबर को पूरे बिहार से जनसैलाब को मंगा करके जनता का राज स्थापित करने का काम किया, जनता के द्वारा पार्टी बनाने का काम किया और जिसका नाम भी रखा जनस्वराज, जनता का सुंदर राज। और यह राज आएगा, हर हाल में आएगा। हम लोग 243 सीटों पर लड़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, राजद का हो, जदयू का हो या किसी का भी हो। दांत खट्टा करके जीत करके सरकार बनाने का काम करेंगे। कुछ लोगों का, कुछ पार्टियों के अंदर का बौखलाहट है जिनको वोट करवा कह रहे हैं। यह वैसा शख्स है जिसका भी हाथ पकड़े उसको जिताने का काम किया। इस बार जनता का हाथ पकड़े हैं और जनता की जीत निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून है लेकिन घर घर में शराब मिल रही है।
इसीलिए इस कानून से क्या फ़ायदा। और माफिया, दारू माफिया, कुछ पुलिस प्रशासन के लोग, कुछ दारू के ठेकेदार, ये मालो माल हो रहे हैं, आम जनता को लूटा जा रहा है। दारू बंद कहाँ है बिहार में? बंदी तो हम भी चाहते हैं, शराब पीना बुरी बात है, लेकिन शराब पीना बुरी बात है इस नाम पर कानून बना के लोग, कुछ मुट्ठी भर लोगों को लूटने दिया जा रहा है। तो हमारे प्रशांत किशोर ने कहा कि हम शराबबंदी कानून को ख़त्म करेंगे। इस कानून से शराबबंदी लागू नहीं किया जा सकता है। शराबबंदी कानून लागू किया जा सकता है जनता में जागृति लाकर कि शराब पीना गलत है। मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर क्या कहेंगे? क्यों हो रहा है इतना राजनीति सियासत जो है हलचल? ये तो स्पष्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दी। चुनाव आयोग को मतदाता पहचान करने की शक्ति ही नहीं है, उसे स्क्रूटनी करने की शक्ति ही नहीं है। चुनाव आयोग स्वतंत्र काम नहीं कर रही है, उसको सत्ता का दबाव है और सत्ता के लाभ के लिए उन्होंने ऐसा कानून पूरे देश के लोगों को परेशान करके रख। बिहार की जनता का सलाहकार प्रशांत किशोर जी बने हैं। जन स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है कि वो जनता की आवाज़ बन सके, जनता की सुंदर राज स्थापित करने का प्रयास करे कि जनता बदलाव चाह रही है। मेरा नाम रत्नेश्वर ठाकुर है। मैं इसी विधानसभा के मधवापुर प्रखंड के इकारी गांव के रहने वाला हूं। मधवापुर का पूर्व प्रमुख हूं। मैं पिरोखर पंचायत का मुखिया भी रहा हूं। मैं प्रधान शिक्षक गवर्नमेंट स्कूल में प्रधान शिक्षक भी रहा हूं। अभी मैं जन स्वराज का एक सिपाही हूं। अगर जन स्वराज प्रशांत किशोर मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं जन स्वराज का प्रत्याशी बनूंगा, लड़ूंगा और जीतूंगा। अगर दूसरे साथी को बनाते हैं तो उन्हें भी लड़ाऊंगा और जिताऊंगा।